नंबर 1, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसे अक्सर सबसे ज्यादा आलोचना झेलने वाली फिल्मों में गिना जाता है, यानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी। साल 2002 में रिलीज हुई यह फिल्म राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी थी। खास बात यह थी कि फिल्म में उस दौर के कई बड़े सितारे एक साथ नजर आए। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। रिलीज के बाद इसे समीक्षकों से बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कमजोर साबित हुई। फिल्म की कहानी कॉलेज लाइफ से शुरू होती है, जहां दोस्ती, प्यार और मजाक मस्ती का माहौल दिखाया जाता है। लेकिन अचानक कहानी में मोड़ आता है और नागिन के बदले की एंट्री हो जाती है। इसके बाद फिल्म में हॉरर, पुनर्जन्म, एक्शन और रोमांस सब कुछ एक साथ डाल दिया जाता है। समस्या यह रही कि इन सभी तत्वों को संतुलित तरीके से नहीं दिखाया गया। कहानी बिखरी बिखरी सी लगती है और दर्शक समझ नहीं पाते कि फिल्म आखिर किस दिशा में जा रही है। तकनीकी रूप से भी फिल्म काफी कमजोर मानी गई। उस समय भी इसके स्पेशल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स की खूब आलोचना हुई। कई दृश्य इतने बनावटी लगे कि डर या सस्पेंस पैदा करने के बजाय वे अनजाने में हंसी का कारण बन गए। संवाद और कुछ कलाकारों का अभिनय भी ओवर द टॉप महसूस हुआ, जिससे फिल्म की गंभीरता और कम हो गई। हालांकि फिल्म में बड़े नाम थे, लेकिन ज्यादातर किरदारों को मजबूत तरीके से विकसित नहीं किया गया। कई स्टार्स सिर्फ कुछ दृश्यों तक सीमित रह गए, जिससे कहानी और ज्यादा असंतुलित हो गई। यही वजह थी कि दर्शकों को फिल्म से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। समय बीतने के साथ ये फिल्म एक तरह से कल्ट एंटरटेनमेंट का दर्जा जरूर पा गई है। आज कई लोग इसे उसकी कमियों के बावजूद मजाकिया अंदाज में देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपने दौर में यह फिल्म एक बड़ी निराशा साबित हुई और हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा आलोचना झेलने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। नंबर 2, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी में एक अजीब बात यह थी कि कॉलेज के छात्र बने कलाकार असल जिंदगी में उस उम्र से काफी बड़े थे। फिल्म में अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, मनीषा कोइराला, अरशद वारसी, रजत बेदी और सिद्धार्थ रे ने कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था, लेकिन उस समय उनकी असली उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। वहीं सुनील शेट्टी की उम्र करीब 41 साल थी। इस वजह से दर्शकों को कॉलेज वाला माहौल थोड़ा नकली लगा। बड़े उम्र के कलाकारों को छात्र के रूप में देखना अजीब लगा और यह भी फिल्म की आलोचना का एक कारण बना। नंबर 3, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी को बनाते समय निर्देशक राजकुमार कोहली ने अपनी 70 के दशक की 2 सुपरहिट फिल्मों की कहानी का मिश्रण किया था। पहली फिल्म थी नागिन, जिसमें इच्छाधारी नागिन के बदले की कहानी दिखाई गई थी। दूसरी फिल्म थी जानी दुश्मन, जिसमें रहस्य, बदला और कई किरदारों के साथ थ्रिलर अंदाज की कहानी थी। साल 2002 की फिल्म में राजकुमार कोहली ने इन दोनों फिल्मों के मुख्य तत्व नागिन का बदला और कई लोगों को निशाना बनाने वाली रहस्यमयी कहानी को मिलाकर एक नई कहानी बनाने की कोशिश की। लेकिन जहां 70 के दशक में ये दोनों फिल्में अपने समय के हिसाब से सफल और लोकप्रिय थीं, वहीं 2002 में वही फॉर्मूला दर्शकों को उतना प्रभावी नहीं लगा। बदलते दौर, नई तकनीक और दर्शकों की अलग पसंद के कारण यह मिश्रण उतना असरदार साबित नहीं हुआ और फिल्म को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। नंबर 4, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि फिल्म में जो भूमिका बाद में सोनू निगम ने निभाई वह पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी। बताया जाता है कि सलमान खान को यह किरदार पसंद भी आया था, खासकर इसलिए क्योंकि वे एक बार फिर सनी देओल के साथ काम करना चाहते थे। इससे पहले दोनों फिल्म जीत में साथ नजर आ चुके थे, लेकिन तारीखों की समस्या के कारण सलमान खान यह फिल्म नहीं कर पाए और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद यह भूमिका अभिषेक बच्चन को भी प्रस्तावित की गई थी। हालांकि आखिरकार यह किरदार गायक सोनू निगम के पास गया और उन्होंने फिल्म में अभिनय किया। नंबर 5, ये एक दिलचस्प संयोग है कि अमरीश पुरी दोनों फिल्मों में बहुत छोटे लेकिन यादगार रूप में नजर आए। साल 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन में अपने करियर के शुरुआती दौर में अमरीश पुरी एक छोटे से दृश्य में दिखाई दिए। उस समय वे इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे और उन्हें छोटी छोटी भूमिकाएं मिलती थी। करीब 2 दशक बाद जब 2002 में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बनी, तब भी अमरीश पुरी एक विशेष दृश्य में नजर आए। फर्क सिर्फ इतना था कि 2002 तक वे हिंदी सिनेमा के बड़े और प्रभावशाली खलनायकों में गिने जाने लगे थे। इस तरह दोनों फिल्मों में उनकी मौजूदगी एक तरह से पुराने और नए दौर को जोड़ने का काम करती है। पहली फिल्म में वे संघर्षरत अभिनेता थे और दूसरी में एक स्थापित अभिनेता। नंबर 6, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी में एक बहुत ही अनोखी बात थी। इस फिल्म में पहली और आखिरी बार सनी देओल और अक्षय कुमार एक साथ नजर आए, लेकिन हैरानी की बात यह है
कि दोनों एक भी सीन में साथ दिखाई नहीं दी, यानी दोनों बड़े सितारे एक ही फिल्म में थे, फिर भी उन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं की। हिंदी सिनेमा में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए यह फिल्म का एक दुर्लभ और दिलचस्प तथ्य माना जाता है। नंबर 7, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी जब पहली बार घोषित की गई थी, तब इसकी कास्टिंग आज से भी ज्यादा बड़ी बताई जा रही थी। शुरुआती दौर में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और अजय देवगन का नाम भी इस फिल्म से जोड़ा गया था। बताया जाता है कि अजय देवगन को वह भूमिका ऑफर की गई थी जिसे बाद में सुनील शेट्टी ने निभाया। वहीं संजय दत्त को शुरुआत में वह किरदार देने की योजना थी जिसे आगे चलकर अरमान कोहली ने निभाया, लेकिन बाद में बात आगे नहीं बढ़ पाई और संजय दत्त इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बने। इसी तरह जैकी श्रॉफ को वह भूमिका ऑफर की गई थी जो बाद में राज बब्बर ने निभाई। इस तरह फिल्म की कास्टिंग में कई बदलाव हुए। अगर शुरुआती कास्ट फाइनल हो जाती तो फिल्म की स्टार कास्ट और भी अलग और बड़ी हो सकती। नंबर 8, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी की कास्टिंग के बारे में अक्सर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। जहां तक यह बात है कि पहले शाहरुख खान उस भूमिका को निभाने वाले थे जिसे बाद में अक्षय कुमार ने किया। इसका कोई पुख्ता और आधिकारिक सबूत उपलब्ध नहीं है। ये जानकारी ज्यादातर फिल्मी चर्चाओं और अफवाहों पर आधारित मानी जाती है। हाँ, यह जरूर सच है कि फिल्म की कास्टिंग के दौरान कई कलाकारों के नाम जुड़े और बाद में बदले गए, इसलिए अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग दावे मिलते हैं। लेकिन शाहरुख खान के उस खास रोल को साइन करने या छोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, यानी इस बात को एक रोचक चर्चा या अफवाह की तरह देखा जाता है, न कि पक्की जानकारी के रूप में। नंबर 9, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी की कहानी में शुरुआत में एक बड़ा बदलाव होने वाला था। कहा जाता है कि असली स्क्रिप्ट के मुताबिक अक्षय कुमार के किरदार को फिल्म में मरना था। इसके बाद कहानी में एक नए हीरो की एंट्री दिखाई जानी थी और उस भूमिका के लिए सलमान खान से संपर्क किया गया था। निर्माताओं की योजना थी कि अक्षय कुमार के किरदार के खत्म होने के बाद सलमान खान फिल्म के नए नायक के रूप में आगे आएंगे, लेकिन तारीखों की समस्या के कारण सलमान खान यह फिल्म नहीं कर पाए और उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद निर्देशक ने नए हीरो वाला ट्रैक हटा दिया। अक्षय कुमार के किरदार को पूरी तरह खत्म करने के बजाय कहानी में बदलाव किया गया और उन्हें मरने के बजाय कोमा की स्थिति में दिखाया गया। इस तरह कास्टिंग में बदलाव के कारण कहानी का रुख भी बदल गया और फिल्म का अंतिम रूप शुरुआती योजना से अलग बन गया। नंबर 10, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी की कास्टिंग के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई थी। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए बॉबी देओल से भी संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर फिल्म करने से मना कर दिया कि इतने बड़े स्टार कास्ट के बीच उनका किरदार कमजोर या साइडलाइन हो सकता है। इसके बाद वही भूमिका अतुल अग्निहोत्री को दी गई और उन्हें इस रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। नंबर 11, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी को बनाते समय निर्देशक राजकुमार कोहली के पास कई अलग अलग और बड़े आइडिया थे। वे इस फिल्म को रोमांचक, भव्य और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि फिल्म में एक्शन, रहस्य, पुनर्जन्म और फैंटेसी जैसे तत्वों को मिलाकर कुछ नया और अलग प्रस्तुत किया जाए। तकनीकी स्तर पर भी फिल्म को उस समय के हिसाब से स्टाइलिश और चमकदार बनाने की कोशिश की गई। बड़े सेट, कई सितारों की मौजूदगी और स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए इसे एक अलग अंदाज की फिल्म बनाने का प्रयास हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी सोच अपने समय से थोड़ी आगे थी, क्योंकि इसमें कई तरह की शैलियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई। यह फिल्म खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यह निर्देशक राजकुमार कोहली की आखिरी रिलीज फिल्म थी। इसके बाद उनकी कोई और फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई। इस तरह यह फिल्म उनके लंबे फिल्मी करियर का अंतिम अध्याय साबित। नंबर 12, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी को रिलीज के बाद भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। समीक्षकों ने फिल्म की कहानी और तकनीक पर सवाल उठाए और दर्शकों का रिस्पांस भी मिला जुला रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कारोबार के लिहाज से फिल्म ने ठीक ठाक कमाई की और निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली को नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म से मुनाफा ही कमाया। राजकुमार कोहली को एक समझदार और कारोबार समझने वाले फिल्मकार के रूप में देखा जाता है। वे हमेशा अपनी एक खास दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते थे। उनकी फिल्में भले ही बहुत बड़ी सुपरहिट न कहलाईं, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने पैसा नहीं गंवाया बल्कि फायदा ही कमाया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी फिल्म कहानी हम सब की, जिसमें माला सिन्हा और विनोद मेहरा थे, अच्छी फिल्म मानी जाती है, लेकिन यही उनकी इकलौती फिल्म बताई जाती है जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैसा नहीं कमाया। इसके अलावा उनकी कई फिल्मों ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे बी गोरा और काला, नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला, बदले की आग, नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा, राज तिलक, इंसानियत के दुश्मन, साजिश और इंतकाम। इस तरह राजकुमार कोहली को ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता है
जो भले ही आलोचकों के पसंदीदा न रहे हों, लेकिन उन्हें अपने दर्शकों की नब्ज पता थी और वे फिल्मों को इस तरह बनाते थे कि उनका कारोबार सुरक्षित रहे। नंबर 13, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी की कास्टिंग के दौरान कई बदलाव हुए थे। शुरुआत में इस फिल्म के लिए चंद्रचूड़ सिंह को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने किसी कारण से फिल्म छोड़ दी। इसके बाद निर्देशक राजकुमार कोहली ने उसी भूमिका के लिए अरबाज खान से संपर्क किया। हालांकि अरबाज खान ने भी यह फिल्म करने से मना कर दिया और उनके मना करने की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई। आखिरकार यह भूमिका आदित्य पंचोली को दी गई और उन्हें फिल्म के लिए अंतिम रूप से चुन लिया गया। नंबर 14, 90 के दशक के मध्य में निर्देशक राजकुमार कोहली एक और बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम था जीने नहीं दूंगा। ये उनकी ही पहले बनाई गई फिल्म का रीमेक प्रोजेक्ट माना जाता है। लगभग 1996 के आसपास इस फिल्म की चर्चा जोरों पर थी। फिल्म की प्रस्तावित स्टार कास्ट बेहद बड़ी थी। संजय दत्त, सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अजय देवगन और अरमान कोहली जैसे बड़े अभिनेता इसमें शामिल बताए जा रहे थे। अभिनेत्रियों में पूजा भट्ट, पूजा बत्रा, तिस्का चोपड़ा, रंभा और नीलम कोठारी के नाम जुड़े थे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ यह प्रोजेक्ट काफी चर्चा में था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से यह फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी और अंततः बंद कर दी। आधिकारिक रूप से इसके रुकने की वजह सामने नहीं है। अगर यह फिल्म बनकर रिलीज होती तो उस समय की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक हो सकती थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया और फिल्म इतिहास का एक शेल्व्ड अध्याय बनकर रह गया। नंबर 15, यह प्रोजेक्ट निर्देशक राजकुमार कोहली की अपने बेटे अरमान कोहली को स्थापित करने की तीसरी और आखिरी बड़ी कोशिश माना जाता है। राजकुमार कोहली ने सबसे पहले अरमान कोहली को फिल्म विरोधी से लॉन्च किया था। यह उनका डेब्यू था, लेकिन फिल्म उन्हें बड़ा स्टार नहीं बना सकी। इसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की और अरमान को फिल्म कहर के जरिए फिर से पेश किया। इस रीलॉन्च से भी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। आखिरकार तीसरी बार उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी में अरमान कोहली को एक अहम भूमिका दी ताकि बड़े सितारों के बीच उन्हें मजबूत पहचान मिल सके, लेकिन यह तीसरी कोशिश भी उन्हें स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर पाई। इसके बाद राजकुमार कोहली ने अपने बेटे को लॉन्च करने की कोई और बड़ी फिल्म नहीं बनाई। इस तरह यह उनका आखिरी प्रयास साबित। नंबर 16, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी से जुड़ी एक दिलचस्प घटना कास्टिंग और शूटिंग के दौरान हुई। बताया जाता है कि अक्षय कुमार उस समय अपनी फीस प्रतिदिन के हिसाब से लेते थे। स्क्रिप्ट के अनुसार उनका किरदार इंटरवल से ठीक पहले मरने वाला था। जब उनके शूटिंग का आखिरी दिन आया तो उन्होंने निर्देशक राजकुमार कोहली से पूछा कि क्या उनका काम पूरा हो गया है। तब राजकुमार कोहली ने उन्हें बताया कि कहानी में बदलाव किया गया है। अब उनका किरदार मरेगा नहीं बल्कि कोमा में जाएगा और फिल्म में आगे भी दिखाई देगा। कहा जाता है कि यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि सनी देओल उस समय अपनी पीठ की सर्जरी के कारण अमेरिका में थे और आगे की शूटिंग में देरी हो रही। कहानी को संतुलित रखने के लिए अक्षय कुमार का रोल बढ़ा दिया गया। बताया जाता है कि अतिरिक्त शूटिंग के दिनों के कारण अक्षय कुमार को अच्छी खासी अतिरिक्त रकम मिली। कहा जाता है कि इसी फिल्म से मिली कुल फीस और बढ़ी हुई राशि से उन्होंने अपने लिए एक घर खरीदा था। हालांकि ये बातें फिल्मी गलियारों में चर्चित किस्सों के रूप में जानी जाती है, लेकिन यह घटना फिल्म से जुड़ा एक रोचक तथ्य जरूर मानी जाती है। नंबर 17, जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा अरशद वारसी से संबंधित है। बताया जाता है कि अरशद वारसी अपने किरदार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं। हालांकि उन्होंने यह फिल्म इसलिए साइन की क्योंकि उस समय उन्हें अपने घर के निर्माण के लिए पैसों की जरूरत थी। कहा जाता है कि उन्होंने निर्देशक राजकुमार कोहली से मजाक या गंभीर रूप में यह अनुरोध भी किया था कि उनका किरदार फिल्म में सबसे पहले खत्म कर दिया जाए, लेकिन निर्देशक ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बजाय फिल्म की शुरुआत में ही रजत बेदी के किरदार को मार दिया गया। यह किस्सा भी फिल्म से जुड़ी उन चर्चित बातों में से है जो समय समय पर सामने आती रही।